Hello बच्चों, let's read the question and the question says the sugars found in polynucleotides are। तो इसमें हमें क्वेश्चन में बताना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो शुगर मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं। तो ए में अलग दे रखे हैं एंड बी में अलग दे रखे हैं। दोनों में हमें दो डिफरेंट टाइप के शुगर्स की लिस्ट दे रखी है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए की कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स आर एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंपाउंड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंपाउंड्स है, मतलब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। अब हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। अब अगर मैं डीएनए की बात करूं तो हमारा जो डीएनए है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट। दैट मीन्स डीएनए का पूरा अगर मैं नाम बोलूं तो दिस इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जिस न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है उसके न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे पास एडेनिन प्रेजेंट है, ग्वानिन प्रेजेंट है, साइटोसिन एंड थायमिन प्रेजेंट है एंड फॉस्फेट ग्रुप इज कॉमन। राइट, तो इसमें ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इफ आई टॉक अबाउट दिस शुगर कंपाउंड, तो ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है दिस इज अ पेंटोज शुगर। और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम एंड 5 कार्बन एटम। अब अगर हम आरएनए की बात करें, सी, सो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसके जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए का जो जिस न्यूक्लियोटाइड से मिलकर हमारा आरएनए बनता है उसमें होगा आपका राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। अब ऑब्वियसली इसमें नाइट्रोजन बेस होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आरएनए में। अब आरएनए का जो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है ये भी पेंटोज शुगर, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में और डीएनए के स्ट्रक्चर में एक छोटा सा डिफरेंस हमें मिलेगा। लेट्स सी। अब सी, हमने जो राइबोज का स्ट्रक्चर बनाया है शुगर का, इसमें हमने कार्बन एटम, इसमें भी 5 है और डीऑक्सीराइबोज में भी 5 है। अब देखिए हमारा जो डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है उसमें सेकेंड कार्बन एटम पे हम देखें तो देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जबकि राइबोज शुगर में ऑन सेकेंड कार्बन एटम वी हैव 1 ऑक्सीजन। तो इसीलिए इस शुगर को हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं डीएनए में। एंड डीऑक्सी मतलब 2-डीऑक्सी, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे हमारा ऑक्सीजन की कमी है। देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन सेकेंड कार्बन, और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम राइबोज शुगर कहलाएगा। तो शुगर कौन कौन से हो गए? इसलिए डीएनए में तो हो गया 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में हो गया हमारा ओनली राइबोज शुगर। सो लेट्स सी द ऑप्शन
तो ऑप्शन में कहाँ पे 2-डीऑक्सीराइबोज है? ओनली इन बी ऑप्शन। ए ऑप्शन में राइबोज और सुक्रोज है, तो सुक्रोज तो बनता ही नहीं है। सी ऑप्शन देखे राइबोज एंड डेक्सट्रोज, तो डेक्सट्रोज भी कोई शुगर होता ही नहीं है न्यूक्लियोटाइड्स में। डी ऑप्शन में डीऑक्सीराइबोज एंड राइबुलोज, तो राइबुलोज कोई शुगर नहीं होता क्योंकि ये तो कीटोन ग्रुप है, राइबुलोज इज अ कीटोन ग्रुप, सो दैट इज रॉन्ग। सो वील गो विद ऑप्शन बी, दिस इज 2-deoxyribose and the ribose. So answer is B. So I hope you understood it well. Best of luck.